हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसा कि आज आपको मालूम है कि जो हमारा टॉपिक्स है वो है क्यू एंड डाइस। अब क्यू एंड डाइस होता क्या है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए आपके पास जो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं उनके जो अपोजिट नंबर होता है उनका सम आपका 7 आना चाहिए। जो स्टैंडर्ड डाइस होती हैं डाइस अपोजिट नंबर सम 7। अब चेक कीजिए आप, 3 + 4 = 7, 1 + 6 = 7 और 2 + 5 = 7। ये होता है आपके अपोजिट डाइस का सम। ये आपका अपोजिट डाइस के यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सम होता है जो आपके स्टैंडर्ड डाइस में लिया जाता है चीजों को। ठीक है, तो चलिए एक चीज यहाँ पे, अब क्यू इज द 3 डायमेंशन सॉलिड ऑब्जेक्ट बाउंडेड बाय द 6 स्क्वायर फेसेस। इसमें बेटा क्या होता है, 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। अब जो फेस लिए जाते हैं आप इस प्रकार से मान सकते हैं चीजों को, ए अपर होता है, और आपका ये लोअर होता है, आपका ये फ्रंट होता है और ये बैक होता है चीजों को, बैक होता है बेटा चीजों को। और इसको हम साइड से और कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को। तो जो भी आपके पास प्रॉपरली क्यू होता है उसको हम यहां पे पुट अप कर सकते हैं चीजों को। यहां पे ए राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, चीजों को। तो हम जब आप इसको बंद करेंगे बच्चों तो ये राइट और ये लेफ्ट, ये फ्रंट है और इसका क्या हो जाएगा बच्चों यहां पे, ए बैक और ये लोअर। तो डिपेंड करता है कि इस प्रकार से कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सपोज कीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए यहां पे कि ए रखा है आपके पास, अपर फ्रंट राइट, सॉरी नंबर लिख लेते हैं हमको तो यहां पे 6 1 2 5 4 3। अब चेक कीजिए आप, जब इसको आप 6 से यहां पे अपर फिक्स है तो इसका बैक लोअर कितना बैठो यहां पे 1 1। तो दोनों को जब सम करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे वो 7 आना चाहिए स्टैंडर्ड डाइस के हिसाब से। कभी आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 6 का अपोजिट क्या होगा यहां पे, तो 1 होगा। ये 2 का अपोजिट क्या होगा बेटा यहां पे, तो 5 होगा चीजों को। तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से यहां पे ऑब्जेक्ट को लेते हैं। एक क्यू हैज 6 फेसेस, 8 कॉर्नर एंड 12 एजेस। क्या है बच्चों, यहां पे 6 फेसेस है आपके पास और 8 कॉर्नर है और 12 एजेस है चीजों को। इतना चीज चाहिए बेटा आपके पास यहां पे ले जाते हैं। इफ ए लार्ज क्यू इज कट इनटू स्मॉल क्यू, जब कोई लार्ज क्यू है उसको स्मॉल क्यू में हम कट करते हैं तो इज इक्वल वॉल्यूम सो दैट ईच एज इज डिवाइडेड बाय द पार्ट ऑफ देम चीजों को, पार्ट ऑफ देम, कि इस प्रकार उसको डिवाइड हम कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, द नंबर ऑफ स्मॉल द क्यूब, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू n⁻q। जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि वेयर द n क्या होती हैं, एजेस,
नंबर ऑफ स्मॉल क्यू, एन नंबर ऑफ स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू, ठीक, और n इज इक्वल टू एज ऑफ लार्जर क्यू अपॉन एज ऑफ स्मॉलर क्यू, स्मॉलर क्यू का क्यू, ठीक, इतना होता है बेटा चीजों को। द नंबर ऑफ कॉर्नर, जो कॉर्नर होते हैं बच्चों के यहां पे कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं यहां पे चीजों को, 8 कॉर्नर्स। आपसे बोला जाए कि मिडिल क्यूब एग्जिस्ट ऑफ द मिडिल क्यूब ईच एज, जो मिडिल क्यूब होता है आपसे बेटा इसमें पूछा जाता है, जिसके मिडिल क्यूब मतलब होता है बेटा यहाँ पे जहां पे दो आपके कलर दिखाई दे रहे हो, चीजों को दो कलर दिखाई दे रहे हो, तो आपसे बस डायरेक्टली का जो फॉर्मूला होता है मिडिल क्यूब का कि नंबर ऑफ मिडिल क्यूब कितने होंगे, तो b इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 2 a होता है चीजों को, ठीक है। नंबर ऑफ सेंट्रल क्यूब एग्जिस्ट एट द सेंटर, जो सेंट्रल क्यूब होता है बच्चों यहाँ पे वो उसमें ओनली वन फेसेस पेंटेड होता है, वो क्या होता है बच्चों यहाँ पे वन फेस एंड पेंटेड होता है चीजों को, तो c इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, c इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक बच्चों। द नंबर ऑफ न्यूक्लियस है ना क्यूब एंड इनर साइड्स, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्यूब एंड इनर क्यू सेंटर्स है ना हिडन एंड एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ लार्ज क्यूब, d इज इक्वल टू n माइनस 2 का होल क्यूब। ये होता है बेटा किसके लिए, इनर के लिए और सेंटर के लिए। चीजों को स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 3 साइड पेंटेड, जब 3 साइड पेंटेड हो तो मान लिया जाता है कि नंबर ऑफ कॉर्नर है वो बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, नंबर ऑफ कॉर्नर है। यहाँ पे आप खुद चेक कर लीजिए, आप इस प्रकार दे रखा है, एक ए वाला पेंटेड है बेटा, यहाँ पे ए पेंटेड है और ए वाला पेंटेड है और ए वाला पेंटेड है यहाँ पे चीनों को, और बाहर अंदर से काटा गया है, तो 3 पेंटेड है बेटा, यहाँ पे 3 पेंटेड है। तो ये चीज बोला गया द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ 3 साइड पेंटेड द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, क्यूब नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ 2 साइड पेंटेड, जब 2 साइड पेंटेड होता है उससे बोलते हैं हम क्या, अब यहाँ पे मिडिल क्यूब, जब कोई 2 साइड यहाँ पे पेंटेड होता है तो उसे हम बोलते हैं मिडिल साइड्स। आप चेक कीजिए, यहां से काटा ए कटा तो ए पेंटेड है यहाँ पे चीजों को, तो 2 साइड हो बेटा यहाँ पे तो मिडिल क्यूब होता है चीजों को। द नंबर ऑफ क्यूब विच नो साइड पेंटेड, कोई साइड पेंटेड ना है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस, जब कोई भी साइड पेंटेड ना हो, न्यूक्लियस इन द सेंस बेटा आपके पास इस प्रकार से ए वाला, इसका कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगा तो ये होगा न्यूक्लियस। आप खुद चेक कर लीजिए, यहां पे जब 1 साइड पेंटेड है यहां पे चीनों को तो ये होगा न्यूक्लियस, और इनर सेंट्रल क्यूब, ठीक बच्चों। तो हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ सॉलिड क्यूब। आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्यूब, क्या होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू सॉलिड क्यूब अपॉन स्मॉलर क्यूब। कितना जाएगा बेटा यहाँ पे 3 का क्यूब अपॉन 1 का क्यूब इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 27/1, 27/1 चीजों को यहाँ पे, ठीक बच्चों। ये चीजें यहाँ पे ए क्यूब इज कलर, अब बच्चों तो समझ में आया कि ओनली 27 बचेगा यहाँ पे,
क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना। ए क्यू इज कलर्ड रेड ऑन ऑल द फेसेस। क्यों बेटा, कोई क्यू है जो पूरा का पूरा बेटा क्या है यहां से रेड फेसेस है बेटा, चीजों को रेड फेसेस बेटा यहां पर चीजों को। इट कट इंटू 64 स्मॉल क्यूब्स, 460 स्मॉल क्यूब इज इक्वल साइज। उसको काटा जाता है इक्वल स्मॉल क्यूब 64। The smaller cube is obtained where separated how many cubes number of faces is colored। कितने नंबर बेटा इसके फेस इसके क्या होंगे बेटा यहाँ पे कलर होंगे चीजों को। बस आपको बस इतना बताना है कि कितने बेटा यहाँ पे फेसेस होंगे चीजों को, है ना, कलर नहीं होंगे चीजों को। अब यहां से बेटा क्या आपसे बोला गया, तो एन, अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला आपको बताया हुआ था कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू एन की पावर क्यू। यहां से एन निकल आएंगे, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यू इज इक्वल टू एन की पावर कितना बेटा यहाँ पे क्यू। इधर रखा बेटा 64 इज इक्वल टू एन, और बेटा मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे चीजों को ए 64 एन की पावर बेटा कितना है यहाँ पे 64 ही तो है, 64 इज इक्वल टू एन की पावर क्यू, और इसको लेंगे बेटा तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। एन इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 4। अब जब एन इक्वल टू 4 होगा और आपसे बोला गया हाउ मेनी क्यूब्स नो फेसेस कलर, तो क्या होता है न्यूक्लियस बेटा। और न्यूक्लियस का फॉर्मूला हमने क्या जस्ट बताया, जस्ट यहाँ पे अभी ए होता है न्यूक्लियस यहाँ पे। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन इज इक्वल टू एन माइनस डी, तो नो फेस कलर्ड, यहाँ लिखेंगे नो फेस कलर, नो फेसेस कलर, d इज इक्वल टू n माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू n कितना 4 माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 के पावर क्यू इज इक्वल टू 8। ठीक बच्चों, यहाँ पे 8 आ गया चीजों को। ठीक बच्चों, 8 इज द राइट आंसर, 8 इज द राइट आंसर बेटा, 8 इज द राइट आंसर। ए डाइस इज 3 डायमेंशंस फिगर। कोई बेटा डाइस है जो 3 डायमेंशन, अब आपको मालूम चले बेटा यहाँ पे कि डाइस होती है बेटा क्या होता है 3 डायमेंशन फिगर होती है, और उसमें 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं बेटा। यहाँ पे क्या होते हैं 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। देयर आर द 2 टाइप ऑफ डाइस व्हेन द कॉमन डिजिट्स एंड डिफरेंट फेसेस, एंड द कॉमन डिजिट्स एंड डिफरेंट फेसेस बेटा यहाँ पे। व्हेन द कॉमन डिजिट्स is on different faces, then list these digits in clockwise directions starting from the common digits, then the compare of them, here I is the common, both positions move in clockwise directions and starting from। अब उसको आप clockwise direction भी ले सकते हैं बेटा यहाँ पे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हैं। 3 इज अपोजिट टू 4, मैंने जस्ट यही बताया था जो स्टैंडर्ड डाइस होती हैं उसके जो अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो 7 के बराबर आना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ चीजों को वहां पे बच्चों कि 3 इज द अपोजिट टू द 4, सम कीजिए यहां पे। 2 इज अपोजिट टू 5 7, और 1 इज अपोजिट टू 6 7। ठीक है, आपने 7 ले लिए चीजों को। When 2 digits are common, here uncommon digits in dice is opposites each other। Uncommon, कई बार बच्चों क्या होता है कि uncommon 2 और 6 are opposites, इसे बोलते हैं uncommon digits।
क्या होते हैं, अनकॉमन डिजिट बेटा यहाँ पे चीजों को। 2/3, 2 का अपोजिट क्या बेटा यहाँ पे 5 है, 4 2 है, एंड 1 का अपोजिट यहाँ पे 5 है। तो जो आपके पास अनकॉमन साइज होती हैं, डिवाइस होते हैं, अनकॉमन डिजिट होती हैं, उनका सम कभी भी आपका 7 के बराबर नहीं होगा चीजों को। ठीक बच्चों, इतना तो आपको मालूम चल गया होगा। स्प्रेड आउट फ्रॉम द डाइस, फ्रॉम ए डाइस, ए स्प्रेड आउट फ्रॉम ए डाइस, so on the basis of the front size of the dice, front size of the dice, front size of the dice बेटा चीजों को यहां पे। ठीक, what is the number of the number will come at the opposite faces in one following the dice, opposite faces in the one। अब मैं इसमें आपका फिगर बना रहा हूं। क्या फिगर, आपका फिगर आप मुझसे बन नहीं रहा था, इसलिए मैं आपका फिगर बना देता हूं चीजों को बच्चों। फिगर आपके ए हैं, ए है फिगर बेटा यहाँ पे, कि 2 फिगर थे मुझसे बन नहीं रहे थे, इसलिए वो बने नहीं बेटा आपको। और गैर विदाउट फिगर तो बेटा मैं आपसे सवाल वैसे ही लगवा था चीजों को। वन 5 3 1 2 6 1 2 6। अब आपसे बोला जा रहा है कि 1 के अपोजिट्स क्या होगा। आपको दिखाई दे रहा है कहीं ए जब फ्रंट में दिखाई दे रहा है तो ए भी बैक फ्रंट दिखाई दे रहा है, और अपर फ्रंट क्या बेटा चीजों को यहाँ पे अपर 1 है, तो नीचे बच्चा क्या बेटा यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4 5 6। मेरे पास नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, और 5 दिखाई दे रहा है, और 6 दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 दिखाई नहीं दे रहा है। तो मतलब क्या होगा 4 1 के अपोजिट साइड्स में, मतलब यहाँ पर चीजों को, तो 4। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर बच्चे बच्चों यहाँ पे। ठीक बच्चों, ए इज द राइट आंसर आपके पास। ये चीज, when the following the figure in the form of cubes which the number of opposite to the 1, इसका फिगर मैं आपको और बना देता हूं चीजों को। आपसे बोला बगैर फिगर आपसे ए है, इतना है 1 6 3 2 4 5 4 5। और आपसे बोला जा रहा है यहां पे कि 1 का अपोजिट्स, मैंने जस्ट अभी आपको फिगर में बताया हुआ था बच्चों, ऐसे करके मैंने जस्ट अभी आपको इसी फिगर को बना के बताया हुआ था। ये राइट है, और ये लेफ्ट है, और ये अपर है, ये फ्रंट है, और ये लोअर है, और ये बैक है, ये बैक है बच्चों यहाँ पे। तो देखिए अब बैक अपर के जस्ट पीछे बेटा क्या होता है, बगल पे फ्रंट होगा, और फिर आपका लोअर होगा, फिर आपका लोअर, और फिर उसके फ्रंट के जस्ट पीछे बैक होगा। मतलब कि जो मेरे पास बोला गया कि 1 के अपोजिट्स क्या होगा, 1 के अपोजिट्स यहां पे 4 होगा। 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि अपर में है तो अपर के जस्ट बेटा पीछे क्या होता है, लोअर होता है। तो आपसे जब भी क्यू खुला हुआ पाया जाए, आपसे क्यू यहां पे खुला हुआ पाया जाए, तो ओनली आपको ए फिगर मालूम होना चाहिए चीजों को, यहां पे ओनली ए फिगर मालूम होना चाहिए, ना कि हमको यहां क्यू से कोई लेना देना नहीं है चीजों को। क्यू ओपन है तो इस प्रकार से होगा, क्यू क्लोज है तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शंस के नंबर को सम चेक करना होगा चीजों को बच्चों। यहां पे जो आपसे बोला जा रहा है उसको हम चेक करेंगे चीजों को। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टू अपोजिट्स टू पोजिशंस ऑफ द सिंगल डाइस, पोजिशन ऑफ सिंगल डाइस, फाइंड द लेटर एट द फेस अपोजिट टू द ईच ऑफ द लेटर ए। मैं फिगर बनाता हूं आपको। फिगर में क्या बोला जा रहा है चीजों को आपसे, फिगर आपका जो है वो है
ठीक बच्चों, ए बी सी डी सी ई, डी सी ई बेटा आपके पास ए फिगर है। और आपसे बोला जा रहा है चीज यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ द टू पोजीशंस ऑफ द सिंगल डाइस फाइंड द लेटर्स ऑफ द फेस अपोजिट्स टू द फेस हैविंग लेटर ए। ए के अपोजिट्स क्या है, आप खुद चेक कर सकते हैं चीजों को कि ए दिख रहा है तो मतलब मैं इसके उस साइड लूंगा तो बी, इसको उल्टा करिए आप, इसको उल्टा करेंगे आप, जब उल्टा करेंगे तो सी यहीं कनेक्ट हो जाएगा और ए डी इसके नीचे आ जाएगा चीजों को, डी इसके नीचे, क्योंकि आपके पास डी इसके नीचे आ रहा है क्योंकि आप इसको उल्टा करिए ना, आप इसे उल्टा करेंगे और फिर इसको फंसा देंगे चीजों को, तो ए वहीं फिट हो जाएगा और ए पीछे चला जाएगा इसका, तो हो जाएगा आपके पास डी, और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, डी इज द राइट आंसर बेटा, इसका डी इज द राइट आंसर बेटा चीजों को यहाँ पे। ठीक, डी इज द, इसमें तो बच्चों यहाँ पे सॉरी, इसको इस प्रकार से फिट करेंगे ना तो ए नीचे आएगा ना कि डी आएगा नीचे, ए नीचे आएगा बेटा यहाँ पे चीजों को इस प्रकार से, ई। ठीक बच्चों, यहाँ पे ई। नेक्स्ट सवाल ए रहा, ए क्यूब ऑफ 3 साइडेड इज डिवाइडेड स्मॉल क्यूब वन साइडेड, यहाँ पे चीजों को वन साइडेड। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मिडिल क्यूब्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मिडिल क्यूब। अब मिडिल क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला था यहाँ पे, आपको मालूम था। अब मिडिल क्यूब के लिए मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया हुआ था चीजों को यहाँ पे बच्चों, ए है मिडिल क्यूब के लिए, ए है मिडिल क्यूब के लिए बेटा आपके पास होता है कि 12 ब्रैकेट्स n-2, और आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉल क्यूब। 3 सेंटीमीटर बेटा यहाँ पे, जब 3 सेंटीमीटर यहाँ पे तो n इक्वल टू बेटा कितना होता है, n इज इक्वल टू लार्जर साइड अपॉन स्मॉल साइड, इक्वल टू 3/1, n आ गया। और आपसे बोलेगा कि मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब बेटा क्या होता है यहाँ पे कि 12n-2, ए था बेटा यहाँ पे चीजों को, n-2, ठीक है n-2। अब n कितना निकला बेटा यहाँ पे चीजों को 3, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 12 3-2 इज इक्वल टू कितना 12। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी। आपको बस ये फॉर्मूले यहाँ पे बच्चों यहाँ पे मालूम होने चाहिए चीजों यहाँ पे, आपको बेटा फॉर्मूले मालूम नहीं है तो आप दिक्कत में आ सकते हैं चीजों को। इफ ए क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर साइड्स इज डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यूब्स इन 3 सेंटीमीटर, कोई बेटा बड़ा क्यूब है तो टोटल नंबर ऑफ बेटा इनर्स निकालना है, इनर सेंट्रल निकालना है। अब इनर सेंट्रल के लिए बेटा क्या फॉर्मूला होता है, ए आपको फिर से ध्यान करना पड़ेगा क्योंकि बेटा फॉर्मूला तो आपको यहाँ पे मस्ट है कि निकालना याद होना चाहिए। ए है बेटा आपके पास क्या, इनर सेंट्रल के लिए बेटा पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनर सेंटर, और इनर सेंटर क्या होता है, डी इज इक्वल टू n-2 का होल क्यूब। अब चेक कीजिए यहाँ पे ए आपसे बोला गया तो इनर सेंट्रल क्यूब इज इक्वल टू n-2 का होल क्यूब, और n इज इक्वल टू क्या है 12/3 इज इक्वल टू कितना 4, और 4-2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8। 8 इज द राइट आंसर, 8 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 8 इज द राइट आंसर, 8 इज द राइट आंसर।
इट इज बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा चीजों को यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब आपसे बोला कि a cube having a 4 centimeter 24 centimeter sides is divided into 64 small cube है पास यहाँ पे। a cube having a 24 centimeter sides is divided by smaller cube 64 centimeter small cube is the equal volume। तो एज ऑफ क्यू बताना बेटा, एज ऑफ क्यू बताना है। तो एज ऑफ क्यू के लिए बेटा क्या कर सकते हैं चीजों को, अब मुझे आप ये बताएंगे कि एज ऑफ क्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। बताएंगे आप, चलिए। एक क्यू बेटा 24 सेंटीमीटर, अब खुद चेक कीजिए बेटा यहाँ पे कि आपसे बोल रहा है कि 24 सेंटीमीटर है बेटा, इसको डिवाइड कर रहा है चौफट स्मॉल बेटा स्मॉलर क्यूब के अंदर। तो बेटा पहले तो इसकी आप निकालेंगे लेंथ ऑफ एन क्यू चौफट स्मॉलर बेटा क्यूब, चौफट एन और एन इक्वल टू बेटा कितना 4, एन इक्वल टू 4 आ गया, फाइंड द एन इक्वल टू 4 आ गया, और फाइंड द एज ऑफ स्मॉलर क्यूब, फाइंड द एज ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू 24/6 6 सेंटीमीटर। कितने बच्चे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। द रीड ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड द आंसर क्वेश्चंस इज फॉलोइंग ऑल द सरफेस ऑफ द क्यूब्स ऑफ द साइड 15 सेंटीमीटर आर पॉइंटेड विद द रेड कलर्स, रेड कलर बेटा जा रहा है, पॉइंटेड किया जा रहा है, एंड देन कट द स्मॉलर क्यूब्स 3 सेंटीमीटर बेटा यहाँ पे, ठीक। स्मॉलर क्यूब्स ऑफ टेंस आर सेपरेटेड, स्मॉलर क्यूब बेटा आर ऑफ टेंस सेपरेटेड। आपसे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा कि ऑल द सरफेस ऑफ द क्यूब्स 15 सेंटीमीटर्स आर पेंटेड ऑफ रेड कलर एंड देयर कट द स्मॉलर क्यूब। कोई 15 सेंटीमीटर का है बेटा चीजों को, और उसको हम कट कर रहे हैं चीजों को यहाँ पे। द स्मॉलर क्यूब्स आर ऑफ्टन सेपरेटेड, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब आर देयर हैविंग 2 सरफेस पॉइंटेड, 2 सरफेस पॉइंटेड बेटा। अब 2 सरफेस पॉइंटेड के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला बेटा यहाँ पे कि 2 तो 12 n-2। अब n क्या हो बेटा यहाँ पे कि जो हायर साइड है अपॉन टोटल यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे 2 फेस पेंटेड, ठीक है। कोई 2 बेटा फेस यहाँ पे पेंटेड है यहाँ पे चीजों को, और क्या बोला यार आपसे बेटा यहाँ पे चीजों को, हाँ, नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 15/3 इज इक्वल टू 5, एन इक्वल टू कितना आ गया 5 नंबर ऑफ क्यूब। अब तो रख दीजिए यहाँ पे 12 5 - 2 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 36 कितना जाएगा बेटा यहाँ पे 36 हो जाएगा चीजों को यहाँ पे, कितने जाएगा बच्चों यहाँ पे 36। तो 36 इज द राइट आंसर, 36 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स दे आर द हैविंग ओनली सरफेस पेंटेड, ओनली 3 सरफेस पेंटेड। अब 3 सरफेस पेंटेड के लिए बेटा फॉर्मूला था आपके पास, जो 3 सरफेस पेंटेड थे उनके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था अलग से, उनके जो फॉर्मूला था सेंटर जस्ट
8n, 8n बेटा यहाँ पे चिन्हों को कितना था बेटा यहाँ पे वो 8n, 8 बेटा 3 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस बेटा पेंटेड, ठीक है 8, क्योंकि आपको मालूम है जो कोने होते हैं बेटा बस वही बार हमारे 3 सरफेस बेटा पेंटेड होते हैं और कुछ नहीं होते, और एक क्यों बेटा ऑलवेज आपका यहाँ पे 8 आता है, यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए आपको, ठीक बच्चों। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स वे आर द हैविंग 4 और मोर फेस पेंटेड विथ रेड, 4 और मोर, 4 से बेटा ज्यादा बेटा कोई हो सकता है चीजों को पेंटेड है यहाँ पे, चीजों को आपको बताना है यहाँ पे, है ना। आप क्यूब सोचिए और आपसे बोलेगा कि 4, अब क्यूब में बेटा यहाँ पे कोई भी चीज काटेंगे जो मैक्सिमम आपका कलर पेंटेड होता है वो होता है 3 टाइप से, और आपसे बोल रहा है 4 से ज्यादा, तो इसमें क्या आ जाएगा, नो, 0, 0, ठीक, 0 इज द राइट आंसर, 0 इज द राइट आंसर यहाँ पे चीजों को। फाइंड द डिजिट्स एट द फेस अपोजिट्स हैविंग द 4 डिजिट्स इन द डाइस, 4 कटा, मैं इसका फिगर बना देता हूँ आपको, फिगर आपका पाँच 4 1, ए है आपके पास, और आपसे बोलेगा क्या फाइंड द डिजिट्स फेस अपोजिट्स टू द फेस हैविंग द 4 डिजिट्स, 4 के डिजिट्स इन द गिवन डाइस, 4 के अपोजिट्स में क्या होगा, अब आपको मुझे बताना है कि क्या हो सकता है 4 के अपोजिट्स में। फोर के अपोजिट क्या होगा, मैंने जस्ट आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताया था, जब अपोजिट साइड की बात आती है तो उसका डाइस का सम कितना होना चाहिए वहां पे 7, तो 4 है ऑलरेडी 3, आंसर कहता हूँ। इसमें बताइए क्या था। तो चलिए बेटा आज हमारे बेटे इतने सवाल हो गए थे, और भी हम सवाल आगे करेंगे। ये आपका होमवर्क के लिए सवाल है, और ये सवाल आपका होमवर्क में है, और इसमें हमारे काफ़ी सवाल हैं अभी, ठीक। इस साल पर बेटा आपको यहाँ पे होमवर्क में करने हैं चीज़ों को। तो थैंक यू सो मच, ऐसे बेटा वीडियो के लिए बने रहिए स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पर। थैंक यू सो मच।